नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। दो 2024 चुनाव में वोटिंग से पहले इस बात का रखे ख्याल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की लोगों से अपील। कमलनाथ सपा से गठबंधन चाहते हैं, दिग्विजय सिंह के बयान से चढ़ा सियासी पारा। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, सपा दफ्तर में अखिलेश के इस पोस्टर पर क्यों ठिठकी सबकी नजर। बॉक्स ऑफिस पर विजय थलापति की फिल्म लियो की धूम, 5 दिनों में कमा डाले करोड़ों। इजरायली बच्चे ने 90 बर्थडे के लिए दोस्तों को बुलाया, हमास ने किया कैद, इनविटेशन वायरल। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को आगाह किया है और कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी बहकावे और उकसावे में न आए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में करीब 6 महीने बाकी है। सभी राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को आगाह किया है और कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी बहकावे में और उकसावे में न आए। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के वार्षिक विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिश के प्रति आगाह किया। आरएसएस प्रमुख ने लोगों से देश की एकता, अखंडता, पहचान और विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने मंगलवार को सवाल किया था कि क्या मणिपुर में हुई जातीय हिंसा में सीमा पार के उग्रवादी शामिल थे। मोहन भागवत ने कहा, मैतेई और कुकी समुदाय के लोग कई वर्षों से साथ रहते आ रहे हैं, अचानक उनके बीच हिंसा कैसे भड़क गई। संघर्ष से बाहरी ताकतों को फायदा होता है, क्या बाहरी कारक शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक वहां यानी मणिपुर में थे। वास्तव में संघर्ष को किसने बढ़ावा दिया? यह हिंसा हो नहीं रही है, इसे करवाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि उन्हें संघ के उन कार्यकर्ताओं पर गर्व है जिन्होंने मणिपुर में शांति बहाल करने की दिशा में काम किया। भागवत ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व खुद को सांस्कृतिक मार्क्सवादी का जागृत कहते हैं, लेकिन वे मार्क्स को भूल गए हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जीवन में समस्या रहती है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि हम उसको सही कैसे करें। आज दुनिया समस्याओं को लेकर सुलझाने के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेतृत्व के कारण आज भारत की छवि दुनिया में ऊपर बन गई है। इस बार हमारे खिलाड़ी भी एशियन गेम्स में 100 से अधिक पदक लाए। हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल का उपयोग हमने गरीब कल्याण में किया, स्टार्टअप क्रांति हुई, कृषि से स्पेस तक में प्रगति हुई। इसको देखकर हमको बड़ा आनंद लगता है, हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को कहा कि पार्टी में उनके सहयोगी कमलनाथ अगले महीने होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी सपा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के दोनों घटकों के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को कहा कि पार्टी में उनके सहयोगी कमलनाथ अगले महीने होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी सपा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के दोनों घटकों के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उनके नेतृत्व के गुणों के लिए प्रशंसा की और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ द्वारा उनके लिए शब्दों के चयन पर असहमति भी जताई। सिंह ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ को सपा के लिए 4 विधानसभा सीट छोड़ने का सुझाव दिया था, जबकि सपा आधा दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। भोपाल में अपने आवास पर पत्रकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस और सपा के बीच सीटों की लड़ाई को कम करने की कोशिश की। यह लड़ाई कांग्रेस द्वारा इंडिया गठबंधन के घटक के बावजूद सपा को कोई विधानसभा सीट आवंटित नहीं करने के बाद छिड़ गई है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि यह ठीक है,
गठबंधन प्रतियोगिता के बीच दोस्ताना झगड़ा होता रहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि सपा और अखिलेश कभी भी भाजपा के साथ नहीं आएंगे। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं करने के लिए सपा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने के बाद गठबंधन के मुद्दे पर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कमलनाथ ने कथित तौर पर कहा था कि छोड़िए अखिलेश। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ द्वारा यादव की आलोचना को अस्वीकृत कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने यानी कमलनाथ ने ऐसा कहा है। इंडिया गठबंधन के किसी नेता के बारे में ऐसी प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि 230 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस के भीतर चर्चा हुई थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने दीपनारायण यादव के नेतृत्व वाले सपा नेताओं के साथ चर्चा के लिए कांग्रेस नेता अशोक सिंह को मेरे पास भेजा था। इस कमरे में यानी भोपाल में उनके निवास पर हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सपा एक सीट बीजावार मतलब 2018 के चुनाव में बुलंदशहर क्षेत्र में जीती थी और 2 अन्य सीटों पर वह दूसरे स्थान पर थी। सपा 6 सीटें चाहती थी और मैंने कमलनाथ को सपा के लिए 4 सीटें छोड़ने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि बाद में मामला कांग्रेस कार्य समिति और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास गया, लेकिन उन्होंने यानी सपा के साथ गठबंधन का मुद्दा राज्य नेतृत्व पर छोड़ दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन अगला लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगा, लेकिन साथ ही कहा कि राज्य के चुनाव से जुड़े मुद्दे अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह बातचीत यानी मध्य प्रदेश में गठबंधन की बातचीत कहाँ पटरी से उतर गई, लेकिन जहां तक कमलनाथ का सवाल है, मैं कहता हूं कि वह पूरी ईमानदारी के साथ सपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। सपा ने मप्र में 2 दर्जन से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस नेता ने सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव के साथ अपने मजबूत संबंधों को याद किया। जब सिंह को बताया गया कि लखनऊ में भावी प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव के पोस्टर लगे हैं, तो उन्होंने इस मामले में अनभिन्नता जाहिर की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गृह क्षेत्र शिवपुरी से कांग्रेस द्वारा पिछोर के मौजूदा विधायक केपी सिंह को मैदान में उतारने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि केपी सिंह उनकी पार्टी के सहयोगी है, एक लोकप्रिय नेता है और उनके रिश्तेदार भी है। यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसा सिंधिया को भाजपा के टिकट पर शिवपुरी से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया है, दिग्विजय सिंह ने कहा निश्चित रूप से वह यानी सिंधिया डर कर भाग गए, यानी केपी सिंह का सामना करने के लिए वह डर कर भाग गए। शिवपुरी से मौजूदा भाजपा विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ एवं मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इससे पहले पिछले सप्ताह कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चुनाव टिकटों को लेकर वितरण के संदर्भ में भी गई कमलनाथ के कपड़े फाड़ने वाले टिप्पणी को दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह शिवपुरी से एक नेता को टिकट देने से इनकार करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने सहयोगी सिंह के कपड़े फाड़ने के लिए कह रहे थे। इससे उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी में दरार की चर्चा तेज हो गई थी। वायरल वीडियो में कमलनाथ को पार्टी नेता वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक बताए जा रहे लोगों के एक समूह से यह कहते हुए सुना जा सकता था कि उन्होंने यानी रघुवंशी की सीट के चयन का मुद्दा दिग्विजय सिंह और उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह पर छोड़ दिया है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को समूह से टिकट इनकार के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने के लिए कहते हुए सुना जाता है। भाजपा के पूर्व विधायक रघुवंशी इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने शिवपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने पिछोर से 6 बार विधायक रहे केपी सिंह को वहां से मैदान में उतारा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही केंद्र की राजनीति से सियासी दल दूर हो गए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो रही तू-तू मैं है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही केंद्र की राजनीति से सियासी दल दूर हो गए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो रही तू-तू मैं है। मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं देने पर सपा ने एक बार तो कांग्रेस से नाराजगी जरूर जताई, लेकिन फिर डैमेज कंट्रोल का भी दौर चला। ऐसे में सपा की हालत पर बाजीगर फिल्म का गाना छुपाना भी नहीं आता।
जताना भी नहीं आता, बिल्कुल सटीक बैठता है। सपा का हाल ऐसा है कि वो कांग्रेस से अपनी नाराजगी न छिपा पा रही है और ना ही जता पा रही है। कांग्रेस से झगड़े के बीच एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर टंगे इस पोस्टर पर लिखा था, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसका सीधा मतलब तो यह है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन नहीं करने का मन बना चुकी है। लेकिन उत्तराखंड में जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव से इस पोस्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि केवल पोस्टर लगाने भर से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। अगर किसी कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया है तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की है। बीजेपी को रोकना ही समाजवादियों का लक्ष्य है। अखिलेश के जवाब ने यह साफ कर दिया कि वे कांग्रेस मनमुटाव के मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। बहरहाल अखिलेश के भावी प्रधानमंत्री वाले पोस्टर ने सियासी गलियारों को चर्चा का विषय दे दिया है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बैनर पर कहा, यह तो कार्यकर्ताओं की भावना है और क्या कहा जा सकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या अखिलेश यादव अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, चौधरी ने कहा, नहीं, पार्टी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। भाजपा प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है और अन्य राज्यों में भी उनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं रहा है। सपा के सहयोगी दल भी उससे लगातार मुंह मोड़ते जा रहे हैं। ऐसे बैनर इंडिया गठबंधन में दबाव बनाने का हथकंडा मात्र है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख की सहयोगी नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि जनता ने इसके लिए मन बना लिया है। वैसे सपा के अंदर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की मांग पहले भी उठ चुकी है। इसी साल अप्रैल में लखनऊ मध्य सीट से सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री रविदास ने भी यादव को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की थी। विजय थलापति की लीड रोल वाली लियो फिल्म गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म मास्टर के बाद लोकेश और विजय फिल्म लियो में साथ काम कर रहे हैं। लोकेश कनकराज के डायरेक्शन में बनी फिल्म लियो ने 5वें दिन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक लियो ने भारत में 200 करोड़ से ज्यादा कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। विजय थलापति के लीड रोल वाली यह फिल्म गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म मास्टर के बाद लोकेश और विजय फिल्म लियो में साथ काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार लियो ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर गुरुवार को 64.8 करोड़, शुक्रवार को 35.25 करोड़, शनिवार को 39.8 करोड़, रविवार को 41.55 करोड़ और सोमवार को 25 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसका कुल तोड़ 206.40 करोड़ है, जो कि एक अच्छा नंबर बताया जा रहा है। फिल्म में विजय के अलावा संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन और अर्जुन सरजा भी मुख्य भूमिका में है। वही फिल्म लियो को लेकर सुपरस्टार रजनीकांत का एक बयान भी सामने आया था। रजनीकांत ने लियो के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो। आपको बता दें कि दर्शकों के बीच विजय थलापति की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए लियो की रिलीज से पहले 7 स्क्रीन स्टूडियोज प्रोडक्शन ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि तमिलनाडु के सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज वाले दिन सुबह 4 बजे के शो रखने की अनुमति दी जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था और कोर्ट ने सुबह 9 बजे से ही शो रखने की अनुमति दी थी। फिल्म लियो में आपको जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी एक साधारण से युवक विजय और गैंगस्टर एंटनी दास बने संजय दत्त के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ओहद को उसकी मां और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनके घर से हमास के आतंकियों ने किडनैप कर लिया और गाजा ले गए। ओहद को सैकड़ों अन्य नागरिकों के साथ हमास ने बंधक बना रखा है। 8 साल के इजरायली बच्चे ओहद मुंडेर जीचरी का सोमवार यानी 23 अक्टूबर को 9वां जन्मदिन था। ओहद अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं कर पाया क्योंकि वह हमास की कैद में है। उसने कुछ दिन पहले अपने दोस्तों को बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का इनविटेशन भेजा था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनविटेशन में लिखा था, आओ शनिवार 21 अक्टूबर 2023 को मेरे साथ मेरा 9वां जन्मदिन मनाएं। इस इनविटेशन को स्टैंड विद यूएस ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि यह वह इनविटेशन है जो उसने यानी ओहद अपने दोस्तों को वीकेंड में उसके साथ जश्न मनाने के लिए भेजा था। परिवार और दोस्तों से घिरे रहने के बजाय वह आतंकवादियों की कैद में जश्न मनाएगा।
कैप्शन के मुताबिक ओहद को उसकी मां और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनके घर से हमास के आतंकियों ने किडनैप कर लिया और गाजा ले गए। ओहद को सैकड़ों अन्य नागरिकों के साथ हमास ने बंधक बना रखा है। कैप्शन में ओहद को एक प्रतिभाशाली और इकलौता बच्चा बताया गया। ओहद एक शानदार शतरंज खिलाड़ी और रूबिक क्यूब का जादूगर है। उसे फुटबॉल और टेनिस खेलना भी पसंद है। कैप्शन कृपया इसे साझा करें ताकि हम उसे घर ले जा सके। कैप्शन में जोड़ा गया, प्लीज इसे शेयर करो ताकि हम उसे वापस घर ले जा सके। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ओहद को 7 अक्टूबर को हमास के गुर्गों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसकी मां केरेन और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गाजा ले जाया गया। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि परिवार के सेल फोन गाजा में पाए गए थे। ओहद के दुखी पिता एविल जिचरी ने कहा, मैं कल्पना करता रहता हूँ कि वह किस दौर से गुजर रहा होगा। वह एक संवेदनशील लड़का है। क्या उसने शव देखे? उसने चश्मा पहना हुआ है? क्या उन्होंने उन्हें उससे लिया था? क्या वह कुछ देख सकता है? मैं हर परिदृश्य के बारे में सोचता रहता हूँ। कम से कम विनाशकारी स्थिति की उम्मीद करता हूँ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वह सुरक्षित हो और अपनी माँ के साथ हो। ओहद जिचरी और उनके साथी केरेन मुंडेर की एकमात्र संतान है। हिंसक संघर्ष छोटे बच्चों के मन और मानसिकता पर गहरा नकारात्मक असर डाल सकते हैं। जैसे जैसे इजराइल हमास युद्ध तेज हो रहा है, यह संघर्ष दोनों क्षेत्रों के मासूम बच्चों पर भयानक असर डाल रहा है। हवाई हमले के बाद बच्चों के रोने, सड़कों पर दौड़ने और बम शेल्टर में दुबके रहने की कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आ रही है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश।